हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से ये टॉपिक है आपका। तो देखते हैं इसमें क्या है आपका। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ये आप जो टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, लंडन फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं में एक आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी आपका आता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये ऐसे एटम्स के बीच में जनरेट होता है जो कि पोलर हों, यानी कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही आपका जनरेट होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता दूं आपको। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही बनता है। ठीक है, इसके दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आपका ये है कि सबसे पहला ये है कि जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं किसी एटम में तो वो हाइड्रोजन के साथ में या हाइड्रोजन एटम के साथ में जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं कर सकता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन उनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है या शो कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये ऐसे एटम हैं जिनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपैरेबली अदर एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ बनता है। देखिए, क्लोरीन के साथ भी बनता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, जैसे आपका मान लीजिए 1000 में 1 मॉलिक्यूल, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, ऐसा हर जगह होता है, कहीं ना कहीं कोई एक थ्योरी या फिर बॉन्डिंग या फिर कोई कॉन्सेप्ट होता है उसमें कोई ना कोई एक एक्सेप्शन आ जाता है, तो उसको हम डेफिनेशन टर्म में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट एज नॉलेज को लर्न रखना जरूरी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन का, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, इसमें दो टाइप होते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन होती हैं इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बट ये आपका डैश्ड लाइन या फिर इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया गया, इस तरह से क्यों नहीं किया गया। ठीक है, जो आपके नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं उनको एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बहुत अच्छा रीज़न है इसका, देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन है एक ये। ठीक है, एक बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इंटरैक्शन को कभी सॉलिड बॉन्ड से या सॉलिड लाइन से नहीं मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करने का जो वे है या तरीका है, ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका एक इंटरैक्शन है, न कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये आपका वे गलत होता है, ये वे आपका सही होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन से बनता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर अगर आपसे मांगता है कहीं क्वेश्चन पेपर में या कहीं भी कोई पूछता है तो आप उसको आंसर दे सकते हैं, ड्यू बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स वाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश्ड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका इंटरमोलिकुलर हो सकता है या आपका इंट्रामोलिकुलर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में बहुत बेसिक सी डिफरेंस है, उसको आपको ध्यान रखना है। इंटरमोलिकुलर जो होता है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखते हैं इसमें क्या है।
देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपको वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके पास में आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट होता है। ये आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है, वैस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी जो है आपकी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। दूसरा जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से क्या करता है, इंटरेक्शन शो करने लगता है, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि देखिए ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे ही और भी आगे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फर्दर ऐड होते चले जाते हैं, और उनके बीच की जो इंटरेक्शन है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर चाहें तो उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल और भी आता है तो उसे भी हम यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। वाटर जो होता है, जो लिक्विड स्टेज होती है वाटर की, वो आपकी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बट जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें चार वाटर मॉलिक्यूल आपके अटैच होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल से। यहाँ पर देखिए हमने दो बनाए हैं, दो भी और हो सकते हैं, एक यहाँ से हो जाएगा, एक ऊपर ऑक्सीजन से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाटर जो लिक्विड स्टेज होती है, ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बट जो आपका आइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आपके फॉर्म कर सकता है। तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और वो भी किस स्टेज में बनाता है, सॉलिड स्टेज में। सॉलिड स्टेज का मतलब मेरा आइस से है। बर्फ में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो यानी एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके क्रिएट कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपका NH3 है, NH3 को भी आप देख सकते हैं, ये है NH3, ठीक है। अब देखिए होगा क्या इसमें, यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पर अगर दूसरा एक और मॉलिक्यूल आ जाता है ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपकी ये इस तरह की बॉन्डिंग होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर चाहें तो एक और मॉलिक्यूल हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, NH3 का हो गया। ऐसे ही HF भी होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें भी आपका ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, अगर इनमें से आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच की जो इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही सबसे ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का थोड़ा सा क्या होता है, ऑक्सीजन, इसके बाद में फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके बाद में ये जो आपका है नाइट्रोजन और भी थोड़ा आगे हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज आपका फ्लोरीन है। तो यहाँ फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगी। स्ट्रेंथफुल का मतलब उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि अगर इंटरेक्शन के बेस पे आता है, यहाँ पर एक
नोट मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में भी और होम एग्जाम्स में भी। देखिए, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रॉन्ग से, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे इसको मेंशन कर रहा हूँ। जैसे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होगा वो किसके किसके बीच बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, और एक आपका होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेंशन करने जा रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये एक पैटर्न है, इस पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस एंड असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी एक चीज़ आपको और बताई थी कि जो क्राइटेरिया हैं वो दो ही आपके होते हैं, क्राइटेरिया जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। क्राइटेरिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें पहला जो क्राइटेरिया है मैंने क्या बताया था, स्मॉल साइज, सेकेंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। देखिए ये जो आपके दोनों पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ को आप एज नोट ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके। रीजनल टाइप के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे इससे बनते हैं। तो ये आपका था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही ये जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर होता है ये विद इन द मॉलिक्यूल होता है। विद इन द मॉलिक्यूल्स का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, हालांकि सेम ही मॉलिक्यूल बट बिटवीन द मॉलिक्यूल था, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच बनता था। बट यहाँ क्या है, यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर ही बनता है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही मॉलिक्यूल को लेकर ये फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल मतलब इन द मॉलिक्यूल। और ये आपका क्या था, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें देखिए दो ही टर्म आपको ध्यान रखने हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम्पल लिखा है आर्थोक्लोरोफिनॉल। मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन भी आपका एक ऐसा आइटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स में शो करता है। तो ये एक आपका एक्सेप्शनल केस है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए आर्थोक्लोरोफिनॉल जो है इसमें ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। ये आपका था आर्थोक्लोरोफिनॉल, ध्यान रखिएगा। यही आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्लोरीन, जिसमें क्लोरीन एटम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। देखिए बीच में ही है, एक ही पूरा मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इस मॉलिक्यूल का नाम है। अब देखिए इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है आर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, इनके नेम भी याद रखिएगा। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में देखिए कौन सा हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन जो है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल्स का नज़दीक आना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी सैंपल की, उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आपके ज़्यादा बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल नेक्स्ट मॉलिक्यूल। इसमें देखिए ये जो आपका कोऑर्डिनेट हो रहा है ऑक्सीजन, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये भी आपका बिटवीन द विद इन द मॉलिक्यूल है। तो यहाँ आपके इतने एग्जांपल्स जो हैं, इनमें बिटवीन द मतलब इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। या ये जो आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्रिएट हो रहा है, इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए दो टाइप हैं, इनमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। अभी हम इनकी इस अप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। तो अप्लीकेशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देंगे एग्जाम्स में या क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशंस अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए इसमें डेफिनेशन टर्म बहुत कम आते हैं, मैं बता दूं आपको। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन है, जैसे आपके क्राइटेरिया हैं, या जैसे ये इस तरह का था, या बिटवीन द मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल की जो आपका है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, अदरवाइज नहीं आता। तो ये चीज़ आप इसमें जो पूरा ये टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो सारे क्लियर होने चाहिए, तभी इनसे आने वाले क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो पाएंगे। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं, मैंने आपको भी प्रीवियसली डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो पहला एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है दूसरे से, तो क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, या जो आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड का, ये चेंज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से। यानी कि ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर कोई आपका कंपाउंड ऐसा है जिसमें कोई एटम आपका किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत ही स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तभी आपका इंक्रीज होता है जब बिटवीन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपको उसको इतना टेम्परेचर देना है किसी भी सैंपल को, लिक्विड को, कि वो बॉइल होने लगे, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उछलने लगे, जंप करने लगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, वो क्या करती है, वो उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होने से रोकती है। जब रोकती है तो उसको टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड का, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इंक्रीज होता है। देख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आपका बिटवीन द मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। बिटवीन द, अभी हम दो आपको बता चुके हैं क्लास, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता था, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या था, विद इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बिटवीन द मॉलिक्यूल वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो चेंज करता है, वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, बॉइलिंग पॉइंट को, कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। H2S और H2O दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी H2 है, वहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ सल्फर है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे इसको मेंशन किया दे रहा हूँ या साइड में मेंशन किया दे रहा हूँ। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट जो आपका H2S है ये इस तरह से, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका इसका रीजन है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज H2O हैज
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या H2O shows इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वाइल H2S डज नॉट, यानी कि H2S नहीं करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका इंसेट है ये एक्सप्लेन करेगा किसके एग्जाम्पल को, ये फर्स्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन किए दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि इसको ये किसका रीजन है, ए वाले का ये रीजन है, ठीक है। दूसरा आपका है H2O इज ए लिक्विड बट H2S डज नॉट, या H2S इज अ गैस। तो देखिए H2S गैस क्यों, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो वो क्या होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है तो वो सीधे गैस स्टेट ऑफ मैटर को अटेंड करता है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। हालांकि देखिए वाटर वेपर्स से अगर क्वेश्चन किया जाए, आपसे किया जाए कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म इन वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब सारे आपके ब्रेक हो चुके होते हैं तभी वाटर वेपर बनता है। जो लिक्विड है वाटर, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक रहेंगे तब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये H2O है, लिक्विड है, इसकी वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये जो आपका इंसेट है ये A एंड B दोनों के लिए है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। A और B यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स के रीजन इन ये इंसेट है, इनसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होती, इस वजह से ये गैस है। और ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ और भी मेंशन किए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सुविधाजनक रहे। यहाँ क्या होगा, ये हाई बीपीज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर बी और पीटी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। एक और मैंने भी बताया था, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है आपका, ये आपका गैस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए और बी का रीजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सी, NH3 हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। तो ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए यहाँ पे जो आपका NH3 मॉलिक्यूल है, मैंने आपको अभी बताया था जब टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहे थे। NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर। कैसे होती है ये देख लीजिए, ये दो आपके मॉलिक्यूल हैं, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये ग्रीन से मेंशन किया है। तो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। और जो आपका PH3 होता है, PH3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल इसी की तरह होता है, ये आपका सिंगल होता है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर लिख देंगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्या हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये आप अगर लैंग्वेज में चाहें तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट नीचे आप स्ट्रक्चर जरूर दिखाइए ताकि आपके मार्क्स ना कटे, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन दें, 1 नंबर का हो क्वेश्चन या 2 नंबर का हो। तो ये आपका हो गया, ये इंसर्ट में इसको हम क्लोज किए दे रहे हैं। ये आपका किस उसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे मेंशन किए दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सी वाला जो है ये आपका रीजन है। अगला है डी, HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। ये भी बहुत आसान है, इसमें HF में क्या होगा, HF जो मॉलिक्यूल है देखिए इस तरह से, और HCl जो है इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर चाहें तो दूसरा मॉलिक्यूल दिखाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपसे क्वेश्चन किया गया, ये क्या हो जाएगा, आई बॉइलिंग पॉइंट, और इसका हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान है। ये जो आपका इंसर्ट होगा ये किस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है, ये आपका डी का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनको जरूर लर्न रखिएगा। अगला है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये देखिए अभी हम आर्थो पैरा की बात कर रहे थे, आर्थो की हमने बात की थी। आर्थो में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, देख लीजिए यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऐसे स्ट्रक्चर थे, देख लीजिए। ये आपका जो था ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या, अगर दो मॉलिक्यूल पास में आ जाएं तो ये क्या शो करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। कैसे शो करेंगे ये आप खुद ही देख लीजिए, मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको, एक मिनट, देखिए थोड़ा सा, ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अभी देखिए बिटवीन द मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये ठीक है, ये आपका क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं, सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इसका स्ट्रक्चर है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए हमें बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा करने के लिए, वो इसमें है। बट जो दूसरा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको ये इस तरह से मिलेगा स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ आपका बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लीजिए यहाँ पे, खुद ही देख लीजिए, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये विद इन द मॉलिक्यूल बना है और इसमें बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर ये जो आपका है वो तो नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, आर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है ये, और आर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर, जो कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से बाहर है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए जब ये इसमें है तो यहां पर ये आपका लो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपका जो है इसका हाई हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पर ये आपका कैसा है, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो जरा इसको भी हम इंसर्ट में क्लोज कर देते हैं। और ये जो आपका इंसर्ट है ये किस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है, ये आपका एफ का है, ठीक है। एक और आपका बचा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल देन देख लीजिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए तो यहां पर ये आपका एक रीजन है, यही आपको लिखना भी है इसमें, मैं बता दूं आपको। देखिए
लेस वोलाटाइल का मतलब है ये वाष्पशील कम है, इसको जब टेम्परेचर देंगे तो इतनी जल्दी वो इवापोरेट नहीं होगा, इवापोरेशन इसका बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो आपका मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में, पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बिटवीन द मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। देख लीजिए यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने में थोड़ी एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये लेस वोलाटाइल है। लेस वोलाटाइल का मतलब ये इवापोरेशन इसका स्लो होगा, ये वेपरेट नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जो कम, मतलब जो धीरे धीरे उड़ जाए। ठीक है, वाष्पशीलता इसकी कम हो, इवापोरेट स्लो हो। तो लेस वोलाटाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। इसमें देखते हैं, इसमें तो बिटवीन द मॉलिक्यूल तो नहीं है, विद इन द मॉलिक्यूल है। तो ये देखिए मॉलिक्यूल एकदम फ्री रहेगा अपने सैंपल में, और जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो ये फट से निकल जाएगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जरूर है। तो यहाँ पर जो वोलाटिलिटी है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, न कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। बहुत ही डीपली इसको स्टडी करिएगा। और ये जो आपका पॉइंट है ये भी पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। जी वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड किए दे रहा हूँ, यहाँ पर ये दो पॉइंट हो जाएंगे F, G। ठीक है, ये दोनों के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेस वोलाटाइल हो जाएगा। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहीं पे मेंशन किए दे रहा हूँ लेस वोलाटाइल। और ये क्या है, ये है मोर वोलाटाइल। तो अब आप समझ गए होंगे, वोलाटाइल का मतलब जाने रहिएगा इवापोरेशन। फास्ट इवापोरेशन है तो मोर वोलाटाइल है, और अगर कम है तो वो लेस वोलाटाइल है। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दिख रहे होंगे। जब इसको समझ लिए हैं आप तो आई थिंक इतना भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जो ये टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी की देखिए ये आपको टर्म्स लर्न रखने हैं। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा सॉल्युबिलिटी को, ध्यान रखिएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है, किसी मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहा है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है, तो वो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर है, देखिए इंटर है ये इंट्रामॉलिक्यूलर, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर है तो वो डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को वाटर में। किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इतना ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में केवल इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, इसको आप लर्न रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इस पॉइंट के बेसिस पर जो मिलेंगे वो फटाफट आप कर ले जाएंगे। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स में क्या है। हाँ, एक चीज और बता दें आपको कि आपका कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर में अनसोल्यूबल होता है। मोस्टली जो आपके कंपाउंड हैं वो अनसोल्यूबल होते हैं, बट कुछ आपके ऐसे कंपाउंड हैं जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। पार्शियली सोल्यूबल होने का रीज़न क्या हो सकता है, अभी तो आप फट से आंसर दे देंगे क्योंकि मैं आपको टॉपिक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। बट अगर क्लास में ऐसे पूछ लिया जाए तो बहुत कम ही आंसर मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड हैं जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होते हैं। ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वही आपके डिसॉल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं डिसॉल्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल वही कोवैलेंट कंपाउंड आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका CH3COOH है यानी कि एसिटिक एसिड, ये आपका सोल्यूबल होता है वाटर में, बट आपका C6H6 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, देखिए ये जो आपका है CH3COH, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, बट आपका जो बेंजीन है वो वाटर के साथ में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इस वजह से वो अनसोल्यूबल है, ये आपका सोल्यूबल होता है। बात समझ गए? ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है, इथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल देन C3H7 यानी प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ेगी, ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट नोट करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं
या यहाँ पे अगर समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है C2H5 है, यहाँ C3H7 है, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक नेचर ऐसा होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं क्रिएट करता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं होने देता है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर एक नोट में मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि इसको आप अच्छे से आंसर कर सकें इस तरह के क्वेश्चंस को। यहाँ पर लिखा जाएगा हाइड्रोफोबिक चैन, हाइड्रोफोबिक नेचर, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन हमने बताया है, ये जो आपका बी वाला एग्जाम्पल है उसका एक्सप्लेनेशन है। ये वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होने देता। यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो ये आपका C2H5 है, इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, देखिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। C2H5 OH है और एक आपका है C3H7 OH। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम्स, और ये क्या है, 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो ये क्या होगा, ये लेस हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक देख लीजिए ऊपर, लेस हाइड्रोफोबिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर सॉल्यूबल या हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल इन वाटर। और ये क्या हो जाएगा, ये होता है, ये हो जाएगा 3 कार्बन एटम। तो यहां पर हाईली हाइड्रोफोबिक या मोर हाइड्रोफोबिक, मोर यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगता है, मोर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग होता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा लेस सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएगा। इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल नंबर बी है आपका, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपका किसका है, वो बी वाले का ही है। ए वाले का क्या है, बहुत आसान है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से डिसॉल्व हो जाता है। C6H5 जो बेंजीन है इसमें नहीं होती है, तो ये नहीं डिसॉल्व होता है। लास्ट है पैरानाइट्रोफिनॉल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो बहुत ईजी है ये, देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल जो है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, फटाफट बताइए। मैंने अभी इसको बनाया था इस मॉलिक्यूल को, ये देखिए, ये जो आपका ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होता है, इस तरह के 2 मॉलिक्यूल जो हैं, इसमें आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह का अगर एक और मॉलिक्यूल आ जाता है तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी बॉन्डिंग इसमें हो जाती है, इसलिए क्या होता है, ये हाईली सॉल्यूबल होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ऊपर जो कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट का वो यही है। दूसरा जो कंपाउंड है वो
जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, देख लीजिए ये आपका हो गया इस तरह से, ये आपका होगा। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये देखिए इनके इनके बीच हो जाती है, मैंने आपको बताया था। यहां पर या तो ये पीछे इस तरह से कर लेगा या फिर ये हाइड्रोजन इस तरह से कर लेगा, बट यहां पर क्या है, यहां पर विद इन द मॉलिक्यूल है, तो विद इन द मॉलिक्यूल वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कौन सी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। और ये क्या करती है, ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देती है, तो यहां हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या हो जाएगा, लेस सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे, ऊपर बहुत अच्छे से मैंने इसको मेंशन किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ही है आपका, ये बॉन्डिंग बेस्ड है, बहुत आसान भी है, ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और ध्यान रखिएगा। थर्ड जो आपका है विस्कोसिटी है। देखिए विस्कोसिटी का मतलब आप पहले समझ लीजिए, विस्कोसिटी आपके लिए नया टर्म है। विस्कोसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा टाइट है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। देखिए विस्कोसिटी जो है, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल में, उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन या फिर सैंपल आपका विस्कस होगा, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा या टाइट होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल नाम सुना होगा आपने, ग्लिसरीन जो होती है उसे बोलते हैं। ग्लिसरॉल हाईली विस्कस होता है अल्कोहल से, अल्कोहल थोड़े से लाइट होते हैं, ठीक है, या वाटर भी आपका लाइट होता है। ग्लिसरॉल बहुत ही टाइट सोल्यूशन होता है, बिल्कुल हनी जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। किससे? इससे। ग्लिसरॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है अल्कोहल से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वर्कशीट आपकी जो है वो वीडियो बेस्ड है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि अच्छे से इसको समझ सकें और कर सकें। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको सॉल्व करना है।